तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हम आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स कहते किसे हैं, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है और मीन कैसे फाइंड किए जाते हैं, मीन के मेथड्स क्या है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है और मोड कैसे निकाला जाता है। मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके फॉर्मूले क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। मीन मीडियन मोड में क्या क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों जुड़ते रहिए वीडियो पे और ज्यादा ज्यादा लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि हम वीडियो के लिए मोटिवेट हो सके, वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का टॉपिक जिसका नाम है मीडियन और मोड। तो मीडियन क्या होता है? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मीडियन का मतलब क्या होता है? माध्यिका। माध्यिका, मीडियन को क्या बोलते हैं? माध्यिका। तो मीडियन होता क्या है, मीडियन का मतलब क्या है? तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है मीडियन। मीडियन किससे बना है? मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू मतलब मीडियन। मान लीजिए कोई मिड वैल्यू होते, कोई भी सीरीज की मिड वैल्यू होती है, मिडल नंबर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। कोई भी ग्रुप है उसका मिडल नंबर मीडियन कहलाता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, कोई 5 नंबर है। अगर इसमें बोलो मैं मीडियन क्या है, मतलब मिडल का नंबर क्या है, दो इस साइड नंबर, दो इस साइड, बच्चा क्या मिडल में 3। तो 3 क्या है? मीडियन है। तो ऐसे जो मीडियन हम निकालते थे, फाइंड करते थे, वो छोटी छोटी क्लासों में सीखा करते थे, क्लास 9th में और उससे पहले सीखा करते थे। पर हम क्लास 10th में आ चुके हैं तो हम कुछ नया सीखेंगे। और नया क्या सीखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है ग्रुप डाटा के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला है एल प्लस, मैं दोबारा लिख देता हूं, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ये एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है। एग्जाम्पल में और भी अधिक अच्छे से समझ में आएगा आपको। एल का मतलब होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। एन अपॉन टू का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने हैं, नंबर्स का आधा कर देना। सी एफ का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कि सी एफ संचयी बारंबारता क्या है? इंग्लिश हिंदी वालों के लिए संचयी बारंबारता सी एफ का मतलब होता है। जैसे देखिए यहाँ एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ऐसे एन का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बारंबारता, कितनी बार नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उसका सम करेंगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा। इसको हम सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं। ठीक है। सी एफ का मतलब क्या होता है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी आई है उन्हें प्लस करके निकाला जाता है सी एफ। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी है 2 6 10 15 25, तो ये है एफ। तो सी एफ कैसे निकालेंगे? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए 2 का 2 लिखते हैं, 6 प्लस 2 क्या होता है? 8। 8 में 10 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 18। 18 में 15 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये 28 33। और 33 में 25 प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 58। तो इस प्रकार से हम सी एफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सी एफ निकाला जाता है। सी एफ कैसे निकाला जाता है? एफ को प्लस करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ आपको तो पता ही होगा, एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है उसे हम एफ बोलेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। और एच से तो पता ही है कि क्लास की हाइट क्या है, मीडियन क्लास की हाइट क्या है। जैसे कि आपको कोई मीडियन क्लास दिया है 10 से 20, तो इसकी हाइट क्या है? 10। गैप कितने का है बीच में? 10 का। तो इसकी हाइट हो जाएगी 10। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जिससे कि आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। तो आपके सामने एग्जाम्पल, इसमें आपको फाइंड करना है मीडियन।
तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, आपको अभी फॉर्मूला दिखाया गया था। मीडियन को डिनोट किया जाता है एम से, एम मतलब मीडियन। तो मीडियन को निकालने के लिए एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच किया जाता है, इससे हम निकालते हैं मीडियन। तो चलिए अब कैलकुलेट किया जाता है। तो मीडियन के लिए पहले हम सी एफ निकालेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ निकालने के लिए आपको बताया गया था कि सी एफ कैसे निकाला जाता है। सी एफ निकालने के लिए हम प्लस करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनेंगे और इसे नोट करते जाएंगे कॉपी पेन निकाल के। तो चलिए निकालते संचयी बारंबारता। ये आ गई 7, 7 और 9 कितना होता है, जल्दी बताइए। 7 और 9 16। इतना भी नहीं पता बेवकूफो, ये 29। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि 29 और 21 कितना होता है, प्लस करके। प्लस करना आता है ना, प्लस करके बताइए जल्दी। हाँ, ये होता है 50। 50 में 12 प्लस करेंगे तो 62। 62 में 15 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 77। ठीक है, 77 में 4 प्लस किया तो 81। 81 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। 81 में 12 प्लस करेंगे तो 93। ठीक है, 93। तो अब हमें क्या करना होता है, n अपॉन 2। तो n कितना आया, इसका सम कितना आया। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है या पता होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने कि जो CF का जो टोटल होता है, लास्ट वाला नंबर होता है, वो F के टोटल के बराबर होता है। आप इसे प्लस करके, इन सबको प्लस करिए और चेक कीजिए क्या इन सबको प्लस करके 93 आ रहा है। आप प्लस करके देखेंगे, मैं बिना प्लस करे हुए बता रहा हूं कि ये 93 ही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि CF का जो लास्ट वाला नंबर होता है वो F के सम के बराबर होता है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स जो है हमारी कैलकुलेशन को काफी आसान कर देती है। तो आप इसे याद रखिए ताकि टाइम बहुत ही बच सके आपका। ठीक है, तो अभी हमें करना है n अपॉन 2। n कितना आया हमारा, 93। तो 93 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। 6 जा 13.5, 46.5, 46.5 आएगा ना, आता है ना डिवाइड करना। देखो फिर से, इसको 4 से काटा तो 8 आया, बच्चा 1। 6 जा 12, बच्चा 1। पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 10 हो गया, 10 को 2 से काटा तो 5 आ गया। ठीक है, तो n अपॉन 2 कितना है हमारा, 46.5। अब हमें करना क्या होता है कि जो हमें CF है उसमें देखना होता है कि 46.5 किस में आएगा। 50 में तो आ नहीं सकता, 50 में आ सकता है, बिल्कुल आएगा, 50 में ही आएगा। 29 में तो आ नहीं सकता, 50 में 46.5 आएगा। तो जो 50 के सामने वाला है ये हमारा F हो जाता है। इसके सामने वाला जो ये है, ये हमारा लोअर लिमिट हो जाता है। और जो 50 है इसके ऊपर वाला होता है CF। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमें सभी वैल्यू मिल गई है, m निकालते हैं। m निकालने के लिए l प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। l क्या है हमारा, लोअर लिमिट है 30 कर दिया, प्लस n अपॉन 2, ये आ गया 46.5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 29, यहाँ लिखेंगे 29 अपॉन एफ है 93, यहाँ लिखेंगे 93 इंटू एच का मतलब हाइट क्या है। तो इन सब के बीच में गैप कितने का है, 10 10 10 10 10 10 10 10। तो सबके बीच का गैप कितना है, 10 10 10 का, तो यहाँ लिखेंगे 10। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं अपना मीडियन। तो 46.5 में से 29 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, जल्दी बताइए। ये आपका आ जाएगा 1, तो 30 हो गया, फिर 46 तो 16, एक 17.5 आएगा।
17.5 अपॉन 93 इंटू 100। तो ये जो पॉइंट है इसे हटा के एक जीरो लगा देते हैं नीचे, और जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 30 प्लस 175 अपॉन 93। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो 93 टू जा कितना होता है, 93 इंटू 2 कितना होगा, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, नहीं तो 93 1 जा 93, बचा कितना 175 में से 93 माइनस कर देंगे तो ये 2, और ये बचेगा 8, 82 बचा, पॉइंट लगाए जीरो लगा दिया। अब 93 इंटू 6 करते हैं, 6 दिया 18, 1 9 6 54, 1 55, नहीं 9 से कर लेते हैं, 93 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 दिया 24, बचा 2, 9 8 72, 73 74, 93 करेंगे ठीक है, तो 8 आएगा, तो 0.8, तो बस इतना ही करेंगे, 30.1.8, तो ये आ गया आपका मीडियन 31.8। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में माध्यिका आ गया हमारा 31.8। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कैसे निकाला हमने, कैसे कैलकुलेट किया माध्यिका, तो या फिर मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे निकालने के लिए पहले n की जरूरत होती है, और n जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का टोटल सम जो होता है वो n होता है। ठीक है, n के इक्वल होता है, इसे n बोलते हैं हम। तो n है 93 का हाफ क्या 46 अपॉन 5 आया, n अपॉन 2 करेंगे तो 46 अपॉन 5 आएगा। उसको CF में देखेंगे कि 46 अपॉन 5 किस में आ सकता है, 46 अपॉन 5 जो है 50 में आया, तो 50 के जो सामने वाला है वो F हो गया, और जो F के सामने वाला है वो लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, और जो 50 के ऊपर वाला नंबर होता है वो CF होता है, जो F के ऊपर वाला नंबर होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं F के ऊपर वाला नंबर CF होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। m की फॉर्मूला रख दिया, m इक्वल टू L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L कितना है, L था हमारा 30, तो यहाँ पे रख दिया 30, n अपॉन 2 है 46.5 माइनस CF जो है 29 था, तो 29 रख दिया, और F कितना है 93, और हाइट मतलब गैप कितना है 10 का, और इसे कैलकुलेट किया, इसे सॉल्व किया हमने, तो m की जो वैल्यू आई 31.8 आई। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को साथ साथ लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपने डाउट्स को पूछते रहिए। तो चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन। अगला कंसेप्ट है हमारा मूड। मूड क्या होता है, आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ मूड के बारे में। तो मूड जो होता है बेसिकली आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ अनग्रुप डाटा के लिए, लेकिन इस बार हम ग्रुप डाटा के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा क्लास 10th में, जो कि हम ग्रुप डाटा के लिए सीखेंगे। तो मूड क्या होता है कि एक सीक्वेंस दी होती है या फिर एक डाटा दिया होता है, उसमें सबसे रिपीटेड नंबर, जो रिपीटेड नंबर होता है सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है, उसे ही हम मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपके सामने एग्जांपल है 2 4 5 5 6 7, तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा नंबर कर रहा है बताइए, रिपीट कौन सा कर रहा है, रिपीट जो है 5 दो बार दिख रहा है आपको, तो 5 रिपीट कर रहा है, तो मतलब मोड क्या होगा 5 होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 5। तो मोड को बेसिकली देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि 5 सिंस हैज द एप्रोप्रिएट इन द सेट ट्वाइस, मतलब 2 बार आ रहा है, तो इसलिए ये आपका आंसर होगा। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से इसको क्या बोलते हैं मूड। ये हमारा आया 5, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, बहुलक। हिंदी वालों के लिए बहुलक एक ऐसी संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार किसी श्रृंखला में रिपीट करती है। किसी श्रृंखला में सबसे ज्यादा बार आने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुलक होती है। जैसे
ये कोई श्रृंखला दे रखी है, ये कोई संख्या दे रखी है, ये कोई सीरीज दे रखी है, इसमें बहुलक क्या होगा, 5 बार 2 नंबर रिपीट, 2 बार 5 नंबर रिपीट कर रहा है, तो 5 जो होगा वो बहुलक होगा। तो चलिए ये तो अनग्रुप डाटा के लिए था। अब ग्रुप डाटा के लिए सीखते हैं कि बहुलक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुलक को कैलकुलेट करने के लिए यहां लिखते हैं z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो इससे हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से बहुलक। तो इसमें f1 क्या है, f2 क्या है, l क्या है, तो ये सब पता करने के लिए चलिए पढ़ते हैं हम कि L1 क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, लोअर लिमिट जो होती है मॉडल क्लास की उसे L बोलते हैं, जो क्लास साइज होती है, हाइट होती है, उसे हम H बोलते हैं। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो होती है उसे F1 बोलते हैं। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, बारंबारता क्या है, उसे हम F बोलते हैं, F1 बोलते हैं। F0 क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग टू द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से पहले जो आता है, F1 से पहले जो आएगा वो F0 होगा, और ये सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास मतलब F1 के बाद जो आएगा वो F2 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आएगा F1 के पहले आएगा F0, F1 के बाद में आएगा F2। तो कुछ इस प्रकार से ये आपको बोला गया है सेंटेंस में, इसको इजी वे में समझ सकते हैं ऐसे। तो इसलिए इसे अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। आपको बोला गया कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, इस डाटा से मोड फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ये आपको CI दे रखा है, क्लास इंटरवल दिया है, ये आपको F दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले CF निकाल लेते हैं। CF कैसे निकालते हैं आपको पिछले स्लाइड में सिखाया गया था, जिसमें मीडियन निकालना सिखाया गया, उसमें निकालना सिखाया गया था आपको इसकी CF निकालते कैसे हैं। तो CF कैलकुलेट करने के लिए F को प्लस किया जाता है। जैसे ये 7 है, 7 और 8 कितना होता है 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19 और ये 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो CF आ गया, CF कर लिया हमने। अब F क्या, F का टोटल कितना है 20। कैसे देखिए 8 और 2 10 हो गया, और 7 और 3 10, 10 और 10 20। तो F का जो सम है सिग्मा F जो है वो 20 आ गया, इसको हम N भी बोलते हैं। हमें जरूरत किसकी है बताइए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या निकालना है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है फॉर्मूला मोड निकालने का। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा टर्म रिपीट कर रहा है, सबसे ज्यादा क्या है इसमें, F में देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है, क्या है सबसे ज्यादा 8 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा F0। F0 होगा या F1 होगा बताइए, F1 या F0, F1, ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो F1 होता है उसके सामने वाला होता है हमारा L। तो चलिए निकालते हैं फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L कितना है हमारा 3 है, F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2F1 8 2 जा 16 माइनस F0 7 F2 2 इंटू हाइट कितनी है, गैप कितने कितने का है 2 2 का गैप दिख रहा है आपको, 2 2 का गैप, तो यहाँ से 2 याद जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 16 में से 9 गया बताइए, 9 7 16 होता है, या 3 2 अपॉन 7, इसको कट करेंगे तो 0.2 बचा क्या 6,
तो ये आ गया 3 प्लस 0.28, तो ये आ जाएगा 3.28। तो जो हमारा मोड आया, जो जेड आया, वो 3.28 आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हमने मोड कैसे कैलकुलेट किया। हमें बेसिक सा फॉर्मूला पता था, हमें सीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, वो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको कि आपको याद रहे कि सीएफ निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैंने निकाल के फॉर्मूला लिखा पहले, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देखना है। हमें पहले L चाहिए, फिर F1 चाहिए, F2 चाहिए, F0 चाहिए, H चाहिए। H तो हमें हाइट दिख जाता है कि गैप कितने कितने का इसके बीच का, तो गैप निकाल लेते हैं हम। फिर हमें देखना होता है कि L क्या है, F1 क्या है। तो F1 मतलब किस F में फ्रीक्वेंसी में देखनी होती है कि सबसे ज्यादा बार रिपीटेड नंबर कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, तो F1 जो होगा वो 8 हो जाएगा। F2 क्या होगा, उसके नीचे वाला। ठीक है, तो F2 जो होगा उसके नीचे वाला 2 हो जाएगा, और F0 क्या होगा, उसके ऊपर वाला, तो 7 हो जाएगा। और सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट करी और इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो चलिए अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड में रिलेशनशिप क्या है, ये सीबीएसई में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप में पूछ लिए जाते हैं कि मीन दिया है, मीडियन दिया है, तो मोड निकाल के दिखाइए। या फिर आपको कुछ 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें बोला जाएगा कि मीन, मीडियन, मोड निकालिए। आपने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया, तो मोड फॉर्मूले से नहीं निकालना। ये छोटा सा रिलेशनशिप है, इसको यूज करके आप निकाल सकते हैं। ये जो रिलेशनशिप है, मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। ठीक है, मोड को क्या लिखते हैं, जेड। ये हो गया 3 मीडियन m माइनस 2x बार। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। या फिर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 3 मीन माइनस मीडियन बराबर 2 मीन। ये 3-4 तरीके से फॉर्मूले याद रख सकते हैं हम। पहला बेसिक सा तरीका है कि मीडियन जो होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन जो होगा, उसको माइनस कर दिया जाएगा तो मोड निकलेगा। मतलब मोड निकालने के लिए 3 मीन में से 3 मीडियन में से 2 मीन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही काम का है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अब क्योंकि मैंने रिलेशनशिप बताया कि मीन, मीडियन, मोड में रिलेशनशिप क्या है, तो उसे कर्व के माध्यम से भी समझा जा सकता है। एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे आती है, और एक्स एक्सिस पे कोई वेरिएबल है जो एक्स वाई जेड 1 2 3 4 ये सब लिया जाता है। ठीक है, तो जो मीन, मीडियन, मोड का जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा बनता है। और रिलेशन क्या होता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो तीनों इक्वल होता है। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड जो होता है हाईएस्ट पॉइंट पे तीनों इक्वल होता है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाया गया है। ये जो लाइन है ये मीन, मीडियन, मोड को इक्वल दर्शा रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस रिलेशन का यूज करके। हमने रिलेशन क्या पढ़ा कि जेड बराबर क्या होता है, 3 मीन माइनस 2, सॉरी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे बहुलक 3, माध्यक बोल सकते हैं या माध्यिका बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, माध्य।
ये हिंदी में फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया गया है मीडियन। मीडियन कितना है 20, तो मीडियन मतलब m की वैल्यू कितनी है 20 है। और क्या दिया गया है मीन। मीन की वैल्यू कितनी है, x बार की वैल्यू कितनी है 22.5। और आपको निकालना है z। तो आपको रिलेशन पता है, z बराबर होता है 3 मीन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए निकालते हैं इसे। z बराबर होता है 3, मीडियन कितना है 20 माइनस 2 एक्स बार कितना है 22.5। तो 30 दूनी 60, ये हो गया 60 माइनस, इसको कैलकुलेट करने के लिए आसान सा तरीका है फ्रेंड्स, ये जो जीरो है इसे पॉइंट बना लेंगे हम। ठीक है, नीचे 10 आ जाएगा पॉइंट हटा के। और 225 का जो डबल है वो होता है 450, तो 450 आ गया, ये आ गया 450 अपॉन 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब कि 60 में से 45 माइनस करना है हमें, क्या आ जाएगा 15। तो जो जेड आया हमारा वो 15 आया। बहुत ही आसान तरीके से हमने निकाल लिया है कि जेड कैसे निकालेंगे। ठीक है, जेड का पहले हम फॉर्मूला रिलेशनशिप यूज किया हमने, और जब दो चीजें दी होगी तो तीसरी अपने आप फाइंड हो जाएगी इस रिलेशन से। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा और वीडियो में मजा आ रहा हो। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अगला है ठीक है, आपको मीन दिया गया है और मीडियन दिया गया है, तो आपको इसमें भी मोड की वैल्यू बतानी है कि मोड कैसे निकाला जाता है, मोड फाइंड कैसे किया जाता है। तो चलिए फाइंड करते हैं मोड को। z बराबर, z बराबर क्या होता है बताइए कमेंट करके। 3 मीन माइनस 2, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, तो m की वैल्यू क्या दे रखी है 10, टू एक्स बार की वैल्यू क्या है एक्स बार, ये मीन कितना है 12, ये तो बहुत आसान है 30 और 24, तो ये आ गया 6। तो इसी प्रकार से हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं चैप्टर 14 के लिए। चैप्टर 14 में इतना ही बेसिक से सीखना है आपको, और इसी का यूज करके आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा मीन मीडियन मोड के बारे में। पहले हमने मीन पढ़ा था, फिर मीडियन, फिर मोड। तो इस वीडियो में पढ़ा था कि मीन क्या, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम कवर कर लेते हैं। चलिए पहले मीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि मीन क्या होता है। पहले हमने पढ़ा था ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि मीन क्या होता है। मीन जो होता है वो किसी भी नंबर का एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एवरेज निकल जाता है और एवरेज को ही हम मीन बोलते हैं। मीन आपने छोटी क्लास में सीखा होगा निकालना, वो अनग्रुप डाटा का होता है। लेकिन हम इस वीडियो में इस क्लास में क्लास 10th में आ चुके हैं, तो सीखेंगे ग्रुप डाटा का मीन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे कि इसका मीन निकालना है, तो आपने निकाला था इसे एवरेज के माध्यम से, कि इन सबको सम कर दिया था और जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड कर दिया था, तो मीन निकल गया था। लेकिन हम ग्रुप डाटा के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे मीन को सॉल्व करने के। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़ा हमने अज्यूम मीन मेथड, और तीसरा पढ़ा स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पढ़ा हमने, कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर हमने पढ़ा कि अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेट किया हमने, कुछ एग्जाम्पल सीखे। अज्यूम मीन मेथड में हम कुछ मीन जो होता है अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसको एक्स आई में से माइनस करके डी आई निकालते हैं, और फिर डी से इंटू करते हैं फाई को, और फिर कैलकुलेट करते हैं सम। फिर हमने पढ़ा कि इसके एग्जाम्पल्स यूज कैसे किए जाते हैं, इसे इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा।
फिर हमने पढ़ा स्टेप डाइवर्शन मेथड, जिसमें इसमें एक अगला स्टेप पढ़ लेते हैं कि डी पहले डी था, अब डी डैश है। तो मतलब जो भी जैसे भी हमने डी निकाला उसको अगर एच से, हाइट से या गैप से डिवाइड कर देंगे तो डी डैश निकल जाएगा। इसका भी कुछ एग्जाम्पल किए हमने। और फिर हमने पढ़ा कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी भी नंबर की बीच की वैल्यू। जैसे हमने पढ़ा कि 1 2 3 4 5 है, तो इसके बीच की जो नंबर है वो 3 है, तो मीडियन क्या होगा, 3 होगा। ये अनग्रुप डाटा के लिए आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था, लेकिन इस क्लास में हम ग्रुप डाटा के लिए पढ़ेंगे। तो ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। तो इस प्रकार से, इस माध्यम से हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन को। तो हमने पढ़ा कि फॉर्मूले में जो L है, N है, CF है, F है, H है, वो क्या डिनोट कर रहा है, होता क्या है, वो निकालते कैसे हैं। तो जो L होता है वो लोअर लिमिट होती है किसी भी मीडियन क्लास की। फिर N जो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। CF होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जो F होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है। जो H होता है वो क्लास ऑफ हाइट होती है। हाइट होती है किसी भी नंबर के बीच का गैप, बोल सकते हैं नॉर्मल वे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे हमने पढ़ा कुछ एग्जाम्पल कि मीडियन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, CF कैसे निकाला जाता है, F को प्लस करके CF निकाला जाता है। जैसे 7 है, 7 में 9 प्लस करते हैं 16 आया, 16 में 13 प्लस किया 29 आया, 29 में 21 प्लस किया तो 50 आया। तो इस प्रकार से हम CF निकालते हैं, फिर फॉर्मूले में यूज करके कैलकुलेट करते हैं मीडियन को। फिर आगे पढ़ा हमने मोड क्या होता है। मोड का मतलब क्या होता है, किसी भी सीरीज में जो नंबर काफी टाइम रिपीट हो रहा है, जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मोड। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि उसको हिंदी में हम बहुलक भी बोलते हैं। जैसे ये कोई सीरीज है 2 4 5 5 6 7, तो इसमें रिपीट क्या हो रहा है 5 और 5, तो मोड क्या होगा 5 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम क्लास 9th में पढ़ते थे क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है। और हम इस क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ना है तो ग्रुप डाटा के लिए हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूले, जो L + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × H होता है मोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें L जो होता है वो लोअर क्लास, जो लोअर क्लास लिमिट होती है मॉडल क्लास की वो होती है। H होता है क्लास साइज, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, मतलब प्रोसीडिंग होता है, प्रोसीड उससे पहले आने वाला। और जो F2 होता है वो सक्सीडिंग होता है, मतलब उसके बाद आएगा। F1 से पहले F0 आएगा, F1 के बाद F2 आएगा। फिर हमने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे कि F1 कैसे निकाला जाता है, कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे F1 मानते हैं, ऊपर वाला F0 हो जाता है, नीचे वाला F2 हो जाता है। फिर फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं उसे। फिर हमने पढ़ा कि मीन मीडियन मोड में रिलेशन क्या है, कैसे संबंध है, कैसे फाइंड किया जा सकता है। कोई दो दिया है तो तीसरा कैसे निकाला जा सकता है। तो तीसरा निकालेंगे हम, मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपको बहुत ही याद रखना है इसे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में। फिर हमने पढ़ा कि कर्व के माध्यम से कैसे मीन मीडियन मोड में रिलेशन बता सकते हैं। तो जो ये कर्व कट कर रहा है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस कर्व का, वहां पे जो इस एक्सिस पर टच करेगा वहां पे मीन मीडियन और मोड जो है बराबर होंगे। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस करे और फिर बस इतना ही किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद